हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। शाम को बज रहे हैं 7:30। आपको पता है कि हमारा जो 7:30 बजे रोज़ शाम को आता है भूगोल का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी टेट यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और भी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके पीसीएस और यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने अंदर ऊर्जा भरिए जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो जो है आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आपको उतना ज़्यादा आएगा। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 है। इसमें कंप्लीट हम 62 क्वेश्चन की बात करेंगे भूगोल की। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंट पॉल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य सागर में? तो सेंट पॉल कटक स्थित है आपका, ये स्थित है हिंद महासागर में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की आपको व्याख्या की जाएगी। मेटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी प्लवन करती है को क्या कहते हैं? गुरुमंडल यानी कि बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एस्थेनोस्फीयर? तो इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कर्माडेक खाई ट्रेंच कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर? तो यह स्थित है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करीब 3 मीटर ऊपर, करीब 4 किमी ऊपर, करीब 5 किलोमीटर ऊपर या फिर करीब 6 किमी ऊपर? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, करीब करीब 4 किलोमीटर ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, ये पूछा है क्या? बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र, मंगल, यूरेनस या फिर पृथ्वी? तो बाह्य ग्रह कौन सा है? हमने इसके पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें इस क्वेश्चन को हमने कराया था। तो कौन सा है? यूरेनस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानें अंततः कहाँ से प्राप्त होती हैं? पृथ्वी गतिविधियों से, समुद्री निक्षेप से, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से? तो कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये होती हैं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेरॉइड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि या फिर बृहस्पति मंगल? तो किसके बीच स्थित है? ये स्थित है आपके बृहस्पति और मंगल के बीच। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वान एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल में, एप्लेटन परत एफ ये आयनमंडल, कैनिली हैबिसाइड डी परत आयनमंडल या फिर मौसमी घटनाओं के छत्र ट्रोपोपॉज? तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये सही नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा सी, कैनिली हैबिसाइड डी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूप्रपट्टी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन सा है? तो यह कितना है? यह है आपका 27.7 यानी अप्रॉक्सीमेटली 28%। एल्बिडो कुल सौर विकिरण का पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतिशतांश क्या है? 35%, 40%, 50% या फिर 25%? ये क्या है? ये है 35%। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा चक्रवात कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना था। चलिए देखते हैं। चक्रवात कहाँ से है? तो चक्रवात आता है भारत में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 चक्रवात भारत। हरिकेन कहाँ पे आता है? तो आता है यूएसए में। टाइफून आपका पूर्वी एशिया और विली बिलीज ऑस्ट्रेलिया में आता है, यानी कि ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 किस ऑप्शन में दिया गया? ये देखते हैं। ए का 4 बी का 1 और सी का ए का 4 और बी का 1
यानी कि ए का 4 बी का बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अब इसमें बताना है आपको है कि निम्नलिखित में से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्दावली का आप इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना था। तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का हो जाएगा बी, शुष्क सूर्योदय में ताप ह्रास दर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी सबसे अधिक होता है? मरुस्थलों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, महासागरों में, घास स्थलों में। तो किस में होता है? यह होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। किसी एकल जाति व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी या फिर आवासानुवंशिकी क्या कहलाता है? यह कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैव भू रसायन चक्र क्या है? भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। बी है कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ भूगर्भिक संरचनाओं से उत्पन्न प्रदूषक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानव भूगोल पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, यानी कि मानव भूगोल पारिस्थितिकी के रूप में इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? डी हेटल्सी, आई ई डिकिंसन, जे योनेकुरा ने या फिर एच एच बैरोज ने। तो किसने किया था? ये क्या था? एच एच बैरोज ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को। यह होता है 21 मार्च को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? देखते हैं, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण। द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? नीले कॉलर, लाल कॉलर, श्वेत कॉलर या फिर सुनहरा कॉलर। तो जो बी का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, नीले कॉलर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? कृषि, खनन, मत्स्यन या फिर परिवहन। तो कौन सा प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है ये आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका डी, परिवहन। चितमीन क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि, चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह या फिर एक प्रकार का हारपुल। तो क्या है? यह है जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि, चितमीन। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सागरी जल में लवणों का सही घटता क्रम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका जो करेक्ट जो घटता हुआ क्रम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था और इसको बताना है कौन सा कैसे करेक्ट हो जाएगा। संभववाद, इसके जो संपादक हैं वो हैं ब्लास, ए का 3। निश्चयवाद के संपादक कौन है? वो हैं रेडजेल। वैज्ञानिक निश्चयवाद इसके जो हैं ये हैं ग्रिफिथ टेलर। और क्रियात्मक संभववाद वो हैं जी टैंथम, यानी कि ए का 3, बी का 4, किस में दिया गया? ए का 3, बी का 4 और फिर जो है ए का 3, बी का 4 और सी का 1 किस में दिया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया, ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हर्बर्टसन, हार्टसोन, टेलर या फिर ब्लेंचार्ड। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका टेलर द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय संक्रमण,
जननांकी गत्यात्मकता या फिर जननांकी उपरोत्तरण, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उपरांतरण, इसको बोलते हैं हम लोग जननांकी संक्रमण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व या फिर आर्थिक घनत्व। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी, कायिक घनत्व। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है माल्थस, मार्क्स, एकरमैन या फिर जिम्नरमैन। तो ये कौन थे? ये थे एकरमैन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? FW नोटेस्ट्रीन, WS थॉम्पसन, कार्ल मार्क्स या फिर PR कॉक्स। यह किया है WS थॉम्पसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? जून 5 से नवंबर 25, जुलाई 1 से नवंबर 30, जून 29 से दिसंबर 5 या फिर 1 जून से नवंबर 30 तक। तो कब तक आते हैं? ये आते हैं 1 जून से 30 नवंबर तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ये क्या करता है? ये करता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इनके में से कौन स्विट्जरलैंड में उत्तर आल्प्स की विमुख ढाल पर बहती है? फान, सिरोक्को, मिस्ट्रल या फिर चिनूक। कौन सी बहती है? यह बहती है फान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही दोस्तों जवाब है वो हो जाएगा डी, व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर या फिर डी 3314 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन जो आंसर है वो जाएगा बी 3200 किलोमीटर 14 किलोमीटर तथा ये ऐसे 3214 है और जो ऐसे है ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ किसके साथ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। तो सबसे जो निम्न तटीय राज्य है, नहीं, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है 5500 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर, 4500 से 6000 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी ए सही है परंतु आर गलत है या फिर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था ये आपको बताना था। तो इसमें जो सी है ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नलामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो कौन सा सही सुमेल नहीं इसमें से ये आपको बताना है। तो जो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है मांडव पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है।
नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो कौन सा है? ये है उत्तरी पूर्वी मानसून। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी हमने इसको करेक्ट, अभी पीछे हमने इसको सॉल्व किया है। इसको मिलाना, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ इसकी अवस्थिति है। चलिए इसको मैच करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। जो भाखड़ा नागल परियोजना वो किस नदी पर है, ये आपको बताना था। तो भाखड़ा नागल कहाँ पे है? ये है सतलज नदी पर। तो ए का 4। हीराकुंड कहाँ पे है? हीराकुंड है महानदी पर, हीराकुंड महानदी पर है। और इदुक्की कहाँ पर है? तो इदुक्की है आपके भाखड़ा नांगल सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पर है, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और इदुक्की क्या पे? पेरियार पे है। तो कौन सा है? ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश या फिर बी पी पाल। तो ये कौन है? ये हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नॉर्मन ई बोरलाग। किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो कहाँ की जाती है? यह की जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो क्या होगा? इसका जो परिणाम होगा ये हो जाएगा आपका दिन और रात का चक्र नहीं होगा, और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शीतकालीन अयनांत विंटर सोलिस्टिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, यह 21 जून को होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, या फिर सूर्य सर्वोच्च पर होता है। तो कौन सा गलत है? ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लौह अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना या फिर विंध्यन। तो जो यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से है सूची को सूची 2 से मिलाना है, इसे बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसको, और आप भी मिलाने की पूरी कोशिश करिए, जिससे कि आपका क्या होगा, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। डेट्राइट कहाँ पर है? ये मोटर उद्योग है, डेट्राइट है मोटर उद्योग। ए का 2। हैम्बर्ग क्या है? हैम्बर्ग जो आपका पोत निर्माण है, हैम्बर्ग पोत निर्माण। और पिट्सबर्ग क्या है? आपको पता होगा, लोहा इस्पात। और ओसाका जो है वस्त्र उद्योग। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में है? ए का 3, बी का 4, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, एक और मिलाना है। सी का क्या था? पिट्सबर्ग किसका था? तो पिट्सबर्ग था आपके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 मैंने ऊपर मिला दिया है, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़े कोयले के भंडार किस देश में हैं? यूएसए, भारत, यूक्रेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर हैं? यह है आपके यूएसए में। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो यह है थाईलैंड में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको तमराई के नाम से जानते हैं। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? ईरान, इराक, कुवैत या फिर रसिया यानी कि रूस में। यह है इराक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरण ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो जो आणविक ऊर्जा होती है यह जो है इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड, पश्चिम में पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन, या फिर चौथा है
उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा। तो कौन सा किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा को। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? रेखी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या फिर नेबुला प्रतिरूप। तो कौन सा है? सी ऑप्शन इसका आयताकार प्रतिरूप, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोर, सीएल और सीमे यानी कि सियाल और सीमा, सीमा और नीफे या फिर ऊपरी मेंटल और निचरी मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है सियाल और सीमा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेनाइट से निर्मित केंद्रित चट्टान है कोबाल्ट, स्लेट, नीस या फिर बेसाल्ट। कौन सा है? यह है नीस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक या फिर सीरोक्लास्टिक। इसको जाना जाता है पायरोक्लास्टिक के नाम से, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन या फिर हटरजल ने। किसने किया था? इसको किया था पारित डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? पेंक, डेविस, हटन या फिर होम्स। तो यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है डेविस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदनशील नहीं हुआ है? सर्क, नूनाटक, हार्न या फिर डुमलिन। किसका नहीं हुआ है? डुमलिन का निर्माण नहीं हुआ, बाकी इन तीनों का हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि किसने प्रतिपादित किया था? जो सिद्धांत हैं और इसके प्रतिपादन हैं उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें और नोट कर लें कहीं। तो किसने किया था? यह किया था आपके विलियम वेल ने, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये रहे 62 क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्राफी टीजीटी के मॉडल पेपर हैं और यह पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जिससे कि हम उसको सुधार कर सकें। मिलते हैं फिर सुबह में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। नमस्कार।